हरे कृष्णा। आज हम इस तरह की पोशाक बनाना देखेंगे। ठाकुर जी के लिए हम इस तरह की कैसे पोशाक बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक डिजाइन है और बहुत बहुत बनाने में इजी है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे लोगों ने इस डिजाइन को पसंद किया है। तो आज हम देख रहे हैं ये हम किस तरह से बना सकते हैं। जो ये सैंपल की पोशाक है ये मैंने 12 फंदों से बनाई है। ठीक है, ये मेरे बड़े ठाकुर जी के लिए है। ये 12 फंदों से बनाई है और इसके अंदर पांच पांच रोज करके फिर मैंने अपनी बाजू ज्वाइन की है। ठीक है, अब मैं आपको छोटे कान्हा जी की बता रही हूँ 8 फंदों के साथ। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं 8 फंदों की चेन बना लूंगी। ये मैंने 8 फंदों की चेन बना, 2 चेन और बना लूंगी जो मेरा पहला डबल क्रोशिया होगा। ठीक है, अब बल लूंगी, बल लेके शुरू के 3 छोड़ के चौथे के अंदर इस तरह से डालूंगी। 2, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर चेन और फिर डबल क्रोशिया, फिर एक बल लिया और नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर अगले 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, अगले 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, और लास्ट स्टिच के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी। इस तरह ही मेरा हाफ सर्कल आएगा। फिर मैं 2 फंदों की चेन लूंगी, वर्क को टर्न करूंगी। अब जो मेरा पहला डबल क्रोशिया उसके लिए तो मैंने चेन बना दिया, अब नेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करूंगी इस तरह से। अब मेरे शुरू में 2 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब फिर मैं बल लूंगी। अब देखिए मेरा डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया का पोर्शन है, तो यहाँ चेन के अंदर से इस तरह से एक डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया। हमेशा याद रखना है जब भी चेन का पोर्शन आएगा उसमें से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया करना है। फिर बल लेना है। अब हर स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर आगे मेरा डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट, फिर मेरा डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया आ गया, तो डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में 3, 3 का 2, 2 का 1। फिर अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर अगले में फिर आ गया मेरा डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, तो चेन के बीच में से इस तरह से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया। फिर अगले 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हाफ सर्कल की शेप में आएगा। अगर आप चाहें तो अपने क्रोशियास को गिन सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले शुरू में मैंने एक डबल क्रोशिया किया था, ऊपर वाली लाइन में 2 हो गए थे। फिर बीच में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, इनके बीच में मेरा कोई भी डबल क्रोशिया नहीं था। ऊपर वाली लाइन में 2 हो गए हैं, यहाँ पे मैंने 2 किए थे बीच में, ऊपर 4 हो गए। तो इस तरह मेरे हर लाइन में बढ़ते जाएंगे। कॉर्नर में 1 बढ़ता है, बीच में 2 बढ़ते हैं। अब इस तरह करते हुए मैं एक रो और कर लूंगी। देखिए 3 रोज मेरी हो गई है। नेक्स्ट रो के अंदर मैं अपनी बाजू ज्वाइन कर रही हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ चोली के साइजेस आप जितनी मर्जी बड़ी उतनी बना सकते हैं। ठीक है, डिजाइन का कभी भी साइज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करूंगी जब तक मैं डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया के पैटर्न पे नहीं पहुंच जाती।
जब भी मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे डाला, दूसरे स्टिच में डाला इस तरह से, 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1, फिर बल लिया, सारे स्टिचेस के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ज्वाइन किया है, फिर अगले सारे स्टिचेस के अंदर एक एक मैं डबल क्रोशिया करूंगी जब तक मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पैटर्न पे नहीं पहुंच जाती। इसीलिए हम इसमें 4 लेते हैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, ताकि हम दो दो करके उनको ज्वाइन कर सकें। देखिए मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पैटर्न पर डालूंगी, नेक्स्ट के अंदर से डाल के इस तरह से, और ठीक है, एक डबल क्रोशिया, फिर बल लूंगी, सारे स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया, मेरी छोटी सी चोली तैयार है। अब ये चोली कंप्लीट होने के बाद अब देखिए मैं दूसरा एंड पकड़ूंगी और यहाँ पे इसको ये दूसरा एंड पकड़ के इस तरह से और ये दोनों को ज्वाइन कर लूं, तो मेरा स्लिप स्टिच हो गया, 2 की चेन बनाई, अब बल लूंगी। अब देखिए इस स्टिच पे तो मैंने काम किया है, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में इस तरह से मैं डालूंगी, ठीक है, एक डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर बल लूंगी। अब देखिए अगला स्टिच छोड़ के उसके अगले स्टिच में इस तरह से डाला, डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर अगला स्टिच छोड़ के उसके अगले स्टिच में डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर बल लेके अब देखिए अगला स्टिच छोड़ के उसके अगले स्टिच में इस तरह से यहाँ डालूंगी और यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, इस तरह करते हुए मुझे पूरे घेरे में एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया चेन, फिर एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया चेन, फिर एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। अब देखिए ये एक स्टिच मेरा बच रहा है, बट यहाँ मुझे कुछ नहीं करना। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग की चेन बनाई थी यहाँ पे, इसके साथ मैं इसे इसके नीचे, स्टार्टिंग में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर दूं। तो ये मैंने एक फंदा नीचे वाली चेन में से एक फंदा निकाला, 2 2 का 1 हो, ये देखिए मेरा इस तरह आएगा। इसके अंदर देखिए बड़ी पोशाक के अंदर मेरे 12 आए हैं, इस बड़ी पोशाक के अंदर मेरे 12 आए हैं, ठीक है, ये 12 कलियां आई हैं। तो जितना बड़ा आपको घेरा, अगर मान लीजिए आपको इसी में घेरा और बड़ा चाहिए कि नहीं मेरी छोटी पोशाक है बट घेरा मुझे बहुत बड़ा चाहिए, तो आप इसके अंदर फंदों को पहले बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाली रो करने के बाद एक रो और कीजिए जिसके अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया अगले में 2, इस तरह करके हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। और ये क्योंकि हम ये ड्रेस कलियों में बना रहे हैं,
अब ये आपकी कली डलने की शुरुआत हो गई है। इसके आगे फंदे अपने आप अपने हिसाब से बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि अगर आपको ज्यादा कलियां चाहिए तो आप यहाँ इसी रो के अंदर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं 8 कलियों के साथ ही काम कर रही हूँ। अब नेक्स्ट रो के अंदर फिर 2 की चेन बनाऊंगी, ये जो मेरी स्टार्टिंग की होती है, फिर बन लिया। अब देखिए, अभी डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, इसके बीच में से इस तरह से निकाला। अब मुझे 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया करनी, 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया। अब बस इसके अंदर और पैटर्न में कुछ भी नहीं है, हर रो के अंदर मुझे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। अगले के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया चेन 3 डबल क्रोशिया करूंगी, फिर 4 डबल क्रोशिया चेन 4 डबल क्रोशिया करूंगी। देखिए 2 डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट के अंदर अभी मैं चेन वाले हिस्से में से काम कर रही हूँ, चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए अब ये दोनों के बीच में नहीं, ये जो मैंने डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया बनाया था उसमें डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया। इस तरह आएगा। अब इसको मैं कंप्लीट करूंगी। यहाँ देखिए एक कली के अंदर देखिए पहले डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर चेन के बीच में से 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया चेन 3 डबल क्रोशिया। ये 3 वाला यहाँ पे पैटर्न मैंने रिपीट किया था क्योंकि मुझे बहुत चौड़ी लग रही थी। ठीक है, तो 3 डबल क्रोशिया चेन 3 डबल क्रोशिया किया था। अगर आपको बड़ी 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 चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया चेन 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया चेन 5 डबल क्रोशिया किया था। इस तरह मैंने ये 6 लाइनें बनाई थी। ठीक है, अभी घेरे की लेंथ भी अपने ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप चाहते हैं तो इससे भी और बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये करके लौटूंगी, जितना बड़ा घेरा मुझे चाहिए उतना मिलूंगी और हर लाइन के अंदर एक एक बढ़ाती जाऊंगी। देखिए ये इस तरह आता जाएगा। पहले मैंने 2 किए, एक डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। इस तरह जितना बड़ा मुझे घेरा चाहिए उतना मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं घेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट रो में अगर आप चाहो तो 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया ले सकते हो क्योंकि घेरा ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट में जब 4 डबल क्रोशिया करोगे तो वो सर्कल में आ जाएगा। हमें ध्यान रखना होता है कि उठा हुआ ना आए बस। अब इसको मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने 5 तक बनाए हैं। इसमें देखिए पहले एक डबल क्रोशिया चेन एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया चेन 5 डबल क्रोशिया। यहाँ पे चेन दिख नहीं रही है बट बीच में ये चेन है। ठीक है, ये अब इस तरह का मेरा पैटर्न आ गया। घेरे की कोई लेंथ नहीं है, आप जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं। अगर और बड़ा चाहते हैं और बड़ा बना सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चौड़ा ज्यादा है तो ये 4 वाली रो आप रिपीट कर सकते हो, है ना। इस तरह करके ये मेरा आ गया। अब मैं अपना, क्योंकि मेरी छोटी पोशाक है तो मैं घेरा इतना ही बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने इस कलर को खत्म कर दूंगी। मैंने धागा खींच लिया। अब मेरा ये यहाँ पे बंद हो गया। अब मुझे अपना सेकंड कलर अटैच करना, क्योंकि ये पोशाक 2 रंग में ही ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए अब आप अपना सेकंड कलर लेंगे। जो लास्ट मैंने चेन बनाई थी उसमें इस तरह से डालेंगे। अब इसके ऊपर 2 की चेन बना देंगे।